अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतahहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम सब बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका मौला हुज़ूर सरवरे कौनैन महबूब दारैन आफ़ताब रिसालत माहताब नबूवत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, मैदान महशर हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले मौला जनाबे अहमदे मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूदो सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीअना व करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीअना व करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी आवाज आप हजरात तक पहुंच रही है? आराम से। आपने कई नातें सिमाअत फरमाई और अभी हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज़ व क़ारी सैयद मुख्तार हुसैन चिश्ती साहब क़िबला से अच्छा खिताब सिमाअत फरमाया। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया हूं। अल्लाह पाक अपने फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी और आप सब की हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और इस जिक्र की महफिल में बयान करना और बयान सुनना ये सब कबूल फरमाकर आखिरत के दिन नजात का सामान बनाए। मैं तो यही समझता हूं कि आप सभी हजरात यहां पर आए हैं तो कुछ हासिल करने की नीयत से आए होंगे। अगर ये नीयत है तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जरूर हासिल करके जाएंगे। और अगर
इस नियत से आप आए हैं कि आली जनाब अख्तर अली साहब और आली जनाब अफसर अली साहब और आली जनाब मोहम्मद औन साहब ने कहा है, तो लाओ इस शर्मा शर्मी में चले चलते हैं। अगर महज इस नियत से आए हुए हैं तो कितना आप यहां से ले करके जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि नीयत जो है ये हमारी और आपकी असल चीज है। नीयत हमारी अच्छी है तो सब अच्छा है। नीयत अगर अच्छी है तो सब अच्छा है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल अमालु बिन्नियात, जितने भी आमाल हैं, चाहे वो फराइज हो, चाहे वाजिबात हो, चाहे सुननो मुस्तहब्बात हो, जितने भी आमाल हैं, इन सब की कबूलियत और इन सब के अच्छा होने का दारोमदार इंसान की अच्छी नीयत पर है। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो दिन रात आदमी नमाज पढ़ता रहे, सजदे में रहे तो वो बेकार है। तो नीयत एक इंसान को, एक मोमिन को, चाहे वो बड़े से बड़ा काम करे, चाहे बजाय छोटे से छोटा काम करे, नियत उसकी अच्छी और साफ होना चाहिए। अगर नियत अच्छी और साफ है तो सब मामला आगे का बना। और इतना ही नहीं, ये भी है हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मोमिन की नीयत, मोमिन के दिल का इरादा उसके काम से, उसके अमल से अच्छा है। अमल अभी बाद में होगा, काम बाद में होगा, लेकिन दिल के अंदर जो चाहत है, दिल के अंदर जो इरादा है, दिल के अंदर जो जज्बा है, हौसला है करने का, तो वो काम से, अमल से बेहतर है। अब अगर अच्छी नियत आप शुरू से लेके बैठे हैं तो बड़े मुबारकबाद आप हैं कि आपने एक बहुत अच्छी चीज का इरादा करके यहां पर आए हुए हैं। और अगर किसी और नियत से आए हैं तो अब भी आप अपनी नियत को बदल सकते हैं, अब भी अपनी नियत को अच्छी कर सकते हैं और पिछली नियत को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा अज्र लेना है, भली चीज लेना है, और जो चीज हमारे काम आए हमको वो चीज लेनी है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है?
कि ऐ मेरे महबूब, आप लोगों से कह दीजिए, इंसानों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? ये बात कह दीजिए, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हम अल्लाह के करीबी हो जाएं, अल्लाह के महबूब हो जाएं, अल्लाह हमको पसंद कर ले, अल्लाह हमको कबूल कर ले, अल्लाह की बारगाह में हम कबूल हो जाएं, बरगुजीदा हो जाएं, नेक हो जाएं, तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सिर्फ एक है, एक के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और वो एक रास्ता ये है जो इसी आयत के शुरू हिस्से से लगा हुआ हिस्सा है, फत्तबिऊनी। ऐ मेरे महबूब, अल्लाह का करीब बनने वालों से कह दीजिए, जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह को हमें अपना बरगुजीदा बंदा बना ले, तो उसका रास्ता सिर्फ यह है कि महबूब आप उनसे कह दीजिए कि तुम सब के सब मेरी इत्तिबा करो, मेरी फर्मा बरदारी करो, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो, और जब मेरे कहे पर तुम अमल कर लोगे, मेरे कहे को कर लोगे, तो अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ये किसने कहा है? ये हमारे और आपके रब ने कहा है, जिसने हमको जिंदगी दी है, जो हमें रोजी देता है, खिलाता पिलाता है, बीमारी से शिफा देता है, हमारी मुश्किलात को आसान करता है, वो हमारा पाक परवरदिगार अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से कि तुम कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का पैगाम इस आयत के अंदर मिल रहा है, मोहब्बत का पैगाम मिल रहा है, और कितने अछूते, निराले और बेमिसाल अंदाज में मिल रहा है। अल्लाह कह सकता था डायरेक्ट कि ऐ महबूब, अल्लाह कह रहा है बंदो तुमसे कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, इत्तिबा करो, लेकिन नहीं, अल्लाह अपने महबूब से कहलवा रहा है कि ऐ मेरे महबूब तुम कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, तुम कह दो लोगों से कि अगर तुम अल्लाह के करीबी बनना चाहते हो, तो उसका रास्ता यह है कि तुम मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो, और जब तुम नबी की इत्तिबा कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बंदा भी बना लेगा, और सिर्फ इतने पर ही बस नहीं, वो महबूब भी तुमको बना लेगा, अपना करीबी भी बना लेगा, और अगर तुमसे गलतियां हो गई हैं, गुनाह सरजद हो गए हैं, और जब तुम तौबा करोगे, मुआफी मांगोगे, तो अल्लाह तुम्हारी गलतियों को मुआफ भी फरमा देगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये कब होगा? ये माफी कब होगी?
गुनाहों से दरगुजर होना कब होगा? ये उस वक्त होगा जब नबी की इत्तिबा हो जाएगी तब। तो मालूम ये हुआ कि नबी की इत्तिबा, नबी की फर्मा बरदारी हम इंसानों के ऊपर, हम मुसलमानों के ऊपर निहायत ही जरूरी है। हम इससे बच नहीं सकते, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। हमको नबी की इत्तिबा और नबी की फर्मा बरदारी बहर सूरत करनी ही है। बेशक बेशक। हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हो रहे हैं और आपने बुलंद आवाज से, यानी इतनी आवाज से कहा जिसे सहाबा ने सुना, आमीन। दूसरे दर्जे पे जब कदमे पाक रखा, कहा आमीन। तीसरे दर्जे पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम अपनी अपनी जगह पर सोच में पड़ गए कि आज तक इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हो और आमीन फरमा रहे हो। ये पहली बार है। खुतबा हुआ, नमाज हुई। इसके बाद सहाबा किराम ने अर्ज किया, आज हमारा और आपका मिजाज ऐसा नहीं है, लेकिन सहाबा किराम ने वो मिजाज हमको और आपको दिया है। हम लोग वो मिजाज लेने के लिए कोशिश ही नहीं करते। बस क्या है, चीमी गोइयां करना शुरू कर देते हैं। चीमी गोइयां करने का हक नहीं है। हक वो है जो सहाबा ने इरशाद फरमाया। सहाबा ने इरशाद फरमाया क्या, कि जब बात उनकी समझ में नहीं आई कि अभी तक आमीन नहीं फरमाते थे, आज आमीन फरमाए हैं, तो लाओ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि आखिर ये आमीन कहने की वजह क्या। बेशक बेशक। चीमी गोइयां कहने की बात मैंने इस वजह से रखी कि आज हमारा और आपका सबका मिजाज हो गया है कि अगर किसी से कोई बात ऐसी सरजद हुई, ऐसी वाक़े हुई जो समझ में ना आई, तो हक तो ये था जो सहाबे किराम ने बताया कि जिससे बात वाक़े हुई है उससे पूछा जाए। बेशक हक है, हक है। जिससे बात वाक़े हुई है उससे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान भाई मेरे सहाबा ने तो किसी और से नहीं कहा, बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सरकार इसका क्या मतलब है। तो ये सहाबे किराम का अमल हमको आपको बता रहा है कि अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो जिसकी बात है उससे पूछ लिया जाए। बेशक। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका क्या राज है, इसमें क्या हिकमत है, क्या बात है। इससे पहले हम लोगों ने नहीं सुना इससे मौके पर, और आपने फरमाया आमीन। इसका क्या राज है। सरकार इरशाद फरमाया, मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब गौर से सुनिएगा।
मैंने पहले कह दिया है, आप बात को सुनिए। अगर कुछ सीखने की गरज से आए हैं तो इंशाल्लाह यहां से कुछ लेके जाएंगे, बेशक। और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा है कि अगर नियत वैसी थी तो नियत बदल लीजिए, अभी भी मौका है। सुनिए, अच्छी नियत से आए हैं वो भी सुने, और जिन्होंने अपनी नियत अच्छी कर ली है वो भी सुने। मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हदीस पाक का मैं मफहूम आपके सामने पेश करता हूं। ऐसे मौके पर भी हमें और आपको बड़ी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। अब तो जिसे देखो वो ये कह देता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिसे देखो वो ये बता देता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ये कोई आसान काम नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क्योंकि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो बहुत ही चुनिंदा अल्फाज हैं, चुने हुए अल्फाज हैं। तो ये तो आप कह सकते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसका ये मफहूम है, उसका ये मतलब है। लेकिन डायरेक्ट ये कह देना कि ये चीज सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये तो वही शख्स कह सकता है जिसके सामने बिल्कुल बेअइन ही वही हदीस पाक मौजूद हो और वो उसको पढ़ रहा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर झूठ की निस्बत की उसका ठिकाना जहन्नम। जिसने मुझ पर झूठ की निस्बत की उसका ठिकाना जहन्नम। तो इस बुनियाद पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी भी कौल की तरफ निस्बत उसी वक्त करना चाहिए जब सही तरीके से उस हदीस पाक का एक एक मामला सामने हो। इसी वजह से मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसका मफहूम कभी आगे का पीछे, कभी पीछे का आगे भी हो सकता है। और फरमाने का मतलब यह है कि जो चीज मेरे आका ने पहले कही है वही चीज पहले होनी चाहिए बयान में, जो बाद में कहा गया है उसे बाद में होना चाहिए, और जो बीच में कहा गया है वो चीज बीच में होना चाहिए। तो मैं उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी खाक, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। ये जब बात आपके सामने कही गई तो मेरे आका ने आमीन कहा। और ये कहा किसने? पहले इसका मफहूम आप लोग समझ लीजिए कि अरब में नाक खाक आलूद होने को ये बद्दुआ के तौर पर कहा जाता था कि उसकी खाक ना खाक आलूद हो जाए, यानी वो जलील हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। ये कौन कह रहा? फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन हमारे सामने थे और वो इस तरीके से दुआ कर रहे थे तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कहता जा रहा था। उनकी दुआ पर मैं आमीन कह रहा था
वो दुआ कर रहे थे कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो जलील हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो रुस्वा हो जाए, वो घाटे में चला जाए कि जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए, नबी का जिक्र किया जाए और नबी पर वो दुरूद न पढ़े। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा आमीन। आमीन का मतलब हाँ ऐसा ही हो जाए। क्या मतलब हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया जाए, आपका जिक्र किया जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना जरूर पढ़ा जाए। एक ये मालूम हुआ इस बात से। एक और चीज कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि जिसके माँ बाप या माँ बाप में से एक जो जिंदा पाए, बाहयात पाए और उनकी खिदमत करके वो जन्नत ना हासिल कर सके, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि जिस शख्स के वालिदैन जिंदा हैं, आदमी को खिदमत करने का मौका मिला है, तो उनकी वो खिदमत जब करेगा तो उनकी खिदमत करने की वजह से वो बंदा जन्नती हो जाएगा। उनको राजी रखेगा, उनको राजी रखने की बुनियाद पर ऐसा बंदा जन्नती हो जाएगा। और अगर वो राजी नहीं रखता है तो समझ लीजिए कि मामला खतरा है। और तीसरी चीज, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात कही गई, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कही कि जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए, अजीमुशान बरकत वाला, रहमत वाला, शान वाला महीना, बस चंद ही दिनों में आने वाला है। अब देखिए वो मुबारक अजमत और रहमत वाला महीना किस शख्स के नसीब में है और किसकी जिंदगी वफा करती है। कि जो शख्स रमजानुल मुबारक का महीना पाए और रमजान के रोजे रख करके अगर वो जन्नत न हासिल कर सके तो उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। ये तीन चीजें हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, नाम लिया जाए, तो नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, नबी पर सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाए, और जिसके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक जिंदगी में मौजूद हो तो उनकी इतनी ज्यादा खिदमत करे, इतनी ज्यादा खिदमत करे कि वो राजी हो जाए, ताकि अल्लाह ताला उनकी रजा के बदौलत बंदे को जन्नत अता फरमा दे। और रमजानुल मुबारक का रोजा, आज हमारी कौम का हाल बड़ा अजीब हो गया है। अभी कौम के हाल से मुताल्लिक हमारे कारी साहब बयान फरमा रहे थे कि जितना ही ज्यादा इंसान को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उतना ही ये इंसान बाएं रास्ते जा रहा है, गलत रास्ता जा रहा है। रमजान मुबारक का महीना भी ऐसी अजमत वाला महीना है कि जिस अजमत वाले महीने की कद्र मैंने देखा है कि एक गैर मुस्लिम भी अगर समझ जाता है, देख लेता है कि मियाँ भाई रोजे से हैं, तो सामने बीड़ी वगैरह पीना मंजूर नहीं करता है। बीड़ी वगैरह पीना मंजूर नहीं करता है। वो है जो नहीं समझता इसकी अजमत को, लेकिन
उसने सुन करके किसी एतबार से जरूर उसके दिल के अंदर ये बात पैदा होती है कि ये रोजेदार है, इनके सामने कुछ खाने पीने जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा भाई है, आज उसके सामने इस बात का एहसास खत्म हो चुका है कि वो सरेआम खाता पीता हुआ नजर आता है। रोजा रखना तो बड़ी दूर की चीज है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजानुल मुबारक का रोजा रखना जिस तरीके से फर्ज है, इसी तरीके से रमजानुल मुबारक का एहतराम करना कि किसी रोजादार के सामने, किसी के सामने न खाना या अपने आप को रोजादार जाहिर न करना, ये भी फर्ज है। ये भी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है कि इंसान अपने आप को रोजादार न होना वो जाहिर करे। इंसान पर लाजिम है कि अगर किसी मजबूरी से रोजा नहीं रख सका है तो उस पर यह चीज लाजिम है कि वो अपने आप को छुपाए, वो अपने आप को छुपाए। बीमार है या कुछ और है तो बंद जगह में जाए, वो ये न जाहिर करे कि मैं रोजा। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत में, फर्मा बरदारी में हमको रमजानुल मुबारक का रोजा भी रखना है मुकम्मल महीने का, और अपने वालिदैन की खिदमत भी करना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब जिक्र हो जाए, नाम ले लिया जाए, तो उस पर दुरूद व सलाम का नजराना भी पढ़ा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत जब होती है इंसान को दिली तौर पर, तो नबी के इरशाद पर, नबी के फरमान पर, नबी की बातों के ऊपर बड़ी दिलजमई के साथ अमल करने के लिए वो इंसान तैयार होता है। सुभान अल्लाह। शबे बारात आने वाली है, शाबानुल मुअज्जम का महीना है। आज गालिबन 4 तारीख लग गई है, 10 दिन बचे हुए हैं। शबे बारात आएगी। शबे बारात, शब के माना रात और बारात के माने छुटकारा, आजादी। शबे बारात का मतलब छुटकारे की रात, आजादी की रात, और आम लफ्जों में कह लीजिए तो मुआफी की रात, बेशक बख्शिश की रात आने वाली है। 14 का दिन गुजार कर जो रात आती है, 15वें दिन और 14वां का दिन के बीच में जो रात आती है वो रात है शबे बारात। ऐसे मौका पर हम लोग हलवा वगैरह बनाकर नियाज दिलाते हैं। बहुत पुरानी रस्म है, अच्छी चीज है, जायज बात है। नजर पेश कीजिए, फातिहा कीजिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि उस रात को ज्यादा से ज्यादा देर तक, अगर पूरी रात नहीं जाग सकता है तो ज्यादा देर तक जागा जाए, कब्रिस्तान जा करके वहां की जियारत की जाए। ये क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान जाना, वहां के जो भी मोमिनीन हैं उनके लिए बख्शिश की दुआएं करना, मग़फ़िरत की दुआएं करना, ये क्या है? ये हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी
सुन्नत है। आज तो हम लोगों ने तो इसको आज की रात में भी बहुत एक तफरीह जैसा माहौल लोगों ने बना दिया है। न जाने क्या से क्या बातें चीत ये वो करने के लोग आदी हो गए हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, होश के नाखून लेने की जरूरत है। आज हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि जब हम कब्रिस्तान भी पहुंचते हैं तो आपस में बातें करते हुए नहीं थकते हैं। कब्रिस्तान में जाने के बाद भी इंसान हंसता हुआ नजर आता है। अरे कहीं बाहर जगह पे अगर हंसे तो चलो ठीक है, बाहर जगह पे है। अरे कब्रिस्तान जहां पर इंतकाल किए हुए लोग मनोमन मिट्टी के नीचे दफन हैं, इंसान उनकी मौत को नहीं याद कर पा रहा है, उनकी जिंदगी को नहीं समझ रहा है। वहां भी इंसानों को मैंने बातें करते हुए देखा है। अरे बातें ही नहीं करते, लोगों को हंसते हुए देखा है। ये हाल है हमारे कौम का। अरे कब्रिस्तान जाने का हुक्म मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस बुनियाद पर दिया है, जरा इसके राज को तो समझो, इसकी बात को तो समझो। कब्रिस्तान क्यों जाया जाता है? कब्रिस्तान जाने का हुक्म इस बुनियाद पर दिया गया है कि एक तो वहां पर आप जाओगे तो जो दुनिया से जा चुके हैं इनकी बख्शिश की तुम दुआ करोगे, इनकी बख्शिश की दुआ करोगे। और इससे भी ज्यादा अहम बात जो है वो ये है कि जब कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें मौत का ख्याल आएगा। बेशक तुम्हें मौत का ख्याल आएगा, और जब मौत का ख्याल आएगा तो तुम गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करोगे, नेकियों के करीब जाने की कोशिश करोगे। बेशक सुभान अल्लाह। मौत ज्यादा से ज्यादा याद आए, और जो बंदा, जो मोमिन मौत को ज्यादा याद करता है वो गुनाहों से दूर रहता है और नेकियों के करीब जाता है। सुभान। रही बात ईसाले सवाब की, तो ईसाले सवाब बड़ा अहम नहीं है कब्रिस्तान जाने में। क्यों? इस वजह से कि सवाब पहुंचाने का काम तो ये घर बैठे भी तो हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जगह की कोई कैदोबंद नहीं है कि जब कब्रिस्तान जाओगे जब भी फातिहा हो सकता है। नहीं, आप अपने घर में भी बैठ करके ईसाले सवाब करते हैं, नजर पेश करते हैं, तो वो ईसाले सवाब हो जाता है, सवाब पहुंच जाता है। बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बख्शिश की दुआ भी कबूल फरमाता है। कब्रिस्तान जाने का मकसद मौत को याद करना है, मौत को याद करना है, ताकि बंदा मौत को याद करे, गुनाहों से दूर हो जाए, गुनाह छोड़ दे और नेकियां करने का आदी हो जाए, नेकियां करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, ये महफिलें, ये जलसे, ये मिलाद के प्रोग्राम, ये इस बुनियाद पर होते हैं कि जहां पर नबी का मिलाद मनाने से हमको सवाब भी हासिल हो जाए, वहां पर हमारा किरदार भी संवर जाए, हमारे अखलाक भी संवर जाए।
हमारा किरदार भी संवर जाए, हमारी बातें, हमारा उठना बैठना नबी की सुन्नत के मुवाफिक हो जाए। जैसा हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है उसके मुवाफिक हमारी जिंदगी हो जाए, ताकि ये जिंदगी हमारी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम लोग देखते बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं। देखते बहुत कुछ है। आदमी कहता है अरे मैंने वो देखा, वो देखा, वो देखा, ना जाने क्या क्या देखा है? कहता है आदमी। अरे मेरे भाई, ये देखा, वो देखा, यहां देखा, वहां देखा, बहुत कुछ तुमने देखा, अरे सीखा जनाब आपने कितना? अपनी जिंदगी में आपने अपनाया कितना? देखने से कुछ नहीं होता, आने जाने से कुछ नहीं होता। होता तो तब है जो एक सीखने की चीज है उसे सीखिए और अपनी जिंदगी के अंदर उसे उतारिए। अब आइए, मैं आप मिसाल के तौर पर एक चीज में आपको समझाऊं। एक वाकया नकल करने वाले ने वाकया बयान किया कि जंगल के अंदर एक शेर है, एक गीदड़ है, एक लोमड़ी है। इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि आओ हम लोग मिल करके अपने अपने अंदाज में एक एक शिकार करते हैं और इसके बाद फिर बांट करके हम लोग उसे खा लेंगे। कहा ठीक है। तीनों जानवरों में ये बात तय हो गई कि अपने अपने हिसाब से सबको शिकार करना है। शेर ने गाय का शिकार किया, गीदड़ ने हिरन का शिकार कर लिया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार कर लिया। अब ये तीनों लोग तीनों शिकार किए हुए जानवर को सामने रखते हैं। अब शेर तो बादशाह है, जंगल का बादशाह। कहने लगा बताइए आप लोग, ये गाय भी मौजूद है, ये हिरन भी है, ये खरगोश भी है। अब इसको हम लोग भी तीन लोग हैं, अब ये कैसे तकसीम किया जाए, कैसे बांटा जाए कि सब लोग खा लें अपना अपना हिस्सा। तो गीदड़ ने कहा कि बादशाह सलामत, हिस्सा तो बटा बटाया है, हिस्सा तो बटा बटाया है, जो जैसा है वैसा अपना हिस्सा ले ले। जो जैसा है, जिसकी जितनी ज्यादा खुराक है उतना वो हिस्सा ले ले। भाई आप बड़े हैं, बादशाह हैं, तो गाय आप ले लीजिए, गीदड़ बोला। और हिरन है वो मुझे दे दिया जाए, और लोमड़ी को खरगोश दे दिया जाए। हिस्सा तो बिल्कुल साफ है। शेर को गुस्सा आया और उसने बड़ी तेज एक पंजा गीदड़ को दिया और उसकी एक टांग टूट गई, वो किनारे बैठ गया। एक लगाया तो वो टांग टूटी, वो किनारे बैठ गया। वो सोच रहा होगा यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर कहा हाँ लोमड़ी जी आप जरा बताइए कैसे हिस्सा की तकसीम हो।
आप बताइए। तो लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, इसमें हिस्से की कोई बात ही नहीं है। आप बादशाह हैं, जंगल के मालिक हैं। हमारी तरफ से तो फैसला ये है कि ये खरगोश है, ये आप सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा। ये सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा, और जो हिरन है इसे दोपहर में ले लीजिएगा, और ये जो गाय है इसे शाम को ले लीजिएगा। तो बादशाह ने कहा कि फिर तुम लोग क्या खाओगे? तो कहा बादशाह सलामत, हम जो बचा खुचा होगा वही ले लेंगे, उसी से अपना पेट पाल लेंगे। तो उसने कहा हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत समझ बूझ के तुमने फैसला किया है, और बहुत अच्छा फैसला किया। वो खुश हो गया। क्या आपने समझा इस बात? ऐसे बात नहीं समझ में आई? अरे उस लोमड़ी ने बड़ी समझ बूझ उसके अंदर आई, तो कहां से आई? उसने गीदड़ का अंजाम देख करके उसने ये फैसला किया है। उसने गीदड़ का अंजाम सोच करके ये फैसला किया है कि अरे अगर ये मैं नहीं फैसला करता हूं तो उसकी तो सिर्फ एक टांग ही टूटी है, मेरी तो जान चली जाएगी। लिहाजा उसके अंजाम से कुछ सबक सीखना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नकल करने वाले ने यह सबक दिया है कि एक जानवर भी समझ बूझ से काम लेता है, लेकिन आज का इंसान है उसने अपने समझ बूझ को भी कुर्बान कर दिया है। वो समझ बूझ से काम लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी वाकया हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, लेकिन इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। देखता है कि ये हो गया है, देखता है कि वो हो गया है, देखता तो है कि ये हो रहा है। अरे जब बंदे तू सब कुछ देख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबक क्यों नहीं ले रहा है? सबक क्यों नहीं सीख रहा है? जबकि मेरे रब ने, रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक जगह नहीं, न जाने कितनी जगह पर इरशाद फरमाया है, फातबिरू या उलिल अलबाब, फातबिरू या उलिल अबसार। अल्लाह ने वाकया बयान फरमाया, अल्लाह ने कुरान में किस्सा बयान फरमाया, अल्लाह ने लोगों से ऐसे वाकयात जिनसे इबरत हासिल की जाए, वो इबरत वाले वाकयात रब्बे कायनात ने कुरान में बयान फरमाए। और फिर कहा, ऐ आंख वालो और ऐ अक्ल वालो, तुम लोग इस वाकयात से इबरत हासिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह नहीं, बहुत जगह अल्लाह ने कहा है, ऐ अक्ल वालो, ऐ दिलो दिमाग रखने वालो, ऐ आंख वालो, इस वाकया से इबरत हासिल करो। अगर इबरत नहीं हासिल करोगे तो जैसा अंजाम उस कौम का हुआ है वैसा ही अंजाम तुम्हारा भी होगा। हम देखते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन देखने से कुछ नहीं होता है। होगा तब जब हम उस चीज से सबक हासिल करेंगे, उस चीज को हम अपनी जिंदगी के अंदर उतारेंगे, तब चीज हमको हासिल होगी, तब चीज जाकर के हम उसको देखेंगे। अरे लोग कहते हैं ये जानवर है, लोग कहते हैं जानवर है। अरे जानवर जरा कभी देखा है रोड के ऊपर आपने? रोड पे देखा है आपने मोटरसाइकिल चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले? आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा है कि अगर रास्ता, रोड अगर नेवला पार करना चाहता है
कोई जानवर अगर क्रॉस करना चाहता है और वो समझ लेता है कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा और एक तरफ से कोई वाहन आ रहा है तो फौरन वापसी मार देता है। देखा है कभी आपने? जरूर देखा होगा। वो भी समझ रहा है कि मुझे यहाँ इस रोड के ऊपर खतरा हो सकता है, इस राह पे मुझे खतरा हो सकता है। तो एक जानवर के अंदर भी इतनी समझ बूझ अल्लाह ने दी है कि वो भी समझ रहा है कि अच्छी जो आ रही है इससे मुझे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। कहने तो कह देता है ये जानवर, अरे वो जानवर जरूर जानवर है। लोग कह देते हैं ये जानवर है, इसको अक्ल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अरे जानवर तो जानवर है। इंसान आजकल का ऐसा हो गया है जो जानवर से भी बदतर हो चुका है। बेशक जानवर से भी बदतर हो चुका है। वो फिर अपने अंदर कुछ समझ रखता है, लेकिन इंसान समझ नहीं रख रहा है। वो बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन देखने के बावजूद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें और आपको बताया है उसको अपनी जिंदगी के अंदर हम लोग उतारें। आए दिन हम लोग जवान बूढ़े बच्चों की मौतें होती देख रहे हैं। क्या हम नहीं सबक सीख सकते? अपने अमाल को अच्छा नहीं कर सकते? अभी आपने देखा सुना, टीवी पे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, तुर्की शाम के अंदर कितना भयानक जलजला आ गया, कितना भयानक आ गया। अखबार में मैंने पढ़ा है कि लगभग 1.5 करोड़ आदमी, 1.5 करोड़ आदमी ऐसा है जो इमदाद के काबिल है। बहुत सी लाशें अभी मलबे से निकल भी नहीं पाई हैं और बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके हैं। इतना अजीम जलजला, ये क्या है? ये क्या है? साफ कुरान मुकद्दस में इरशाद है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, जो हमारी और आपकी जानों का मालिक है, जो हमें और आपको जिंदा करता है, मारता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। वो हमारा रब इरशाद फरमाता है कि जमीन के ऊपर चाहे वो खुश्की हो, चाहे वो तरी हो, चाहे जहां भी हो, जहां कहीं भी फसाद जलजले वगैरह आते हैं, ये क्या है? ये ऐ इंसानों, ये तुम्हारे हाथ की कमाई। बेशक बेशक, ये तुम्हारे हाथ की कमाई। हाथ की कमाई का मतलब तुम राह से बेराह हो चुके हो, तुम्हारे आमाल गलत हो चुके हैं, तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। लिहाजा अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तूफान नूह लाने से ऐ आंख फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। सुभान अल्लाह, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। चंद देर की मुलाकात, चंद देर की बातचीत अगर दिल के अंदर असर कर जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो रातों रात की सुनी हुई बातों से वो अच्छी है, इसके ऊपर आदमी अमल न कर सके। लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को, आपके इरशादात को उतारे। बड़े खुशकिस्मत हैं अली जनाब अफसर अली साहब और जनाब अख्तर अली साहब और जनाब और मोहम्मद साहिबान, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा मिलाद रचाया, बसाया, और हमें और आपको इसमें शिरकत करने की दावत दी, और इन लोगों ने ढेरों सवाब हासिल कर लिया। बेशक बेशक, हम लोग तो कम सवाब पाएंगे और ये लोग ढेरों सवाब पाएंगे, ढेरों सवाब पाएंगे। कैसे? मैं एक मिसाल दे दूं आपको।
कि 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना एक कुरान खत्म करने का सवाब रखता है। ठीक है, आपने अल्हम्दु शरीफ एक बार तिलावत की और आपने 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा और ये कह दिया या अल्लाह अल्हम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ का सवाब तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात को अता फरमा। तो मान लीजिए कि इनके पढ़ने से 100 नेकियां मिलती हैं। आपने पढ़ा और 10 आदमियों को आपने इसाले सवाब किया। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं। तो सबको 100-100 नेकियां मिली। जितने भी 10 मोमिन को आपने इसाले सवाब किया तो 10 को कितनी कितनी मिली? 100-100। ये नहीं है कि 100 में से अल्लाह ताला बांट दे 10-10, ऐसा नहीं। उसके यहाँ ये कंसेशन नहीं है, वो पूरा देता है, वो कम नहीं देता। अल्लाह कम नहीं देता, वो पूरा देता है। 10 को किया तो 100 नेकियां मिलती हैं अल्हम्दु और कुल हुवल्लाह पढ़ने के लिए मिसाल के तौर पर। तो सबको कितनी नेकियां मिली? 100-100। 10 को किया इसाले सवाब ना, तो कितनी नेकियां उनको मिली? 100-100 मिली। और जिसने इसाले सवाब किया उसको 1000 मिले, उसको 1000 मिले। सुभान अल्लाह। यही तो एक फलसफा, यही तो एक अजीम फायदा कि तुम जहां तक चीज पहुंचाओगे तो जितना जितना सबने पाया है उस सब का मजमुआ तुमको अकेले को मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है, और अगर 100 को आपने इसाले सवाब कर दिया तो उन लोगों ने तो 100 पाया और आपने इसाले सवाब किया तो आपको कितना मिल गया? आपको 10,000 मिल गया। आपको 10,000 मिल गया। और जहां आपने ये कह दिया दुनिया के जितने मोमिन मोमिनात हैं या अल्लाह सबको इसका सवाब अता फरमा, तो है कोई गिनती हमारे और आपके पास? नहीं, हमारे आपके पास कोई गिनती नहीं। इसकी गिनती तो मेरे रब के पास, मेरा रब जानता है। तो वो अपने रहमत से, अपने करम से उन सब की तादाद के बराबर एक बार जिसने इसाले सवाब करके जितना भी कुरान, जितनी भी सूरा, जितनी भी तस्बीहात पढ़ी हैं, उन सब का मजमुआ इसाले सवाब करने वाले को अल्लाह अता फरमाता है। तो हम लोग तो खैर अपनी जगह पर सवाब पा ही रहे हैं, लेकिन सवाबों का गट्ठर ये लोग पा रहे हैं, है कि नहीं? सवाबों का गट्ठर अल्लाह के फजल करम से ये लोग पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये न मिलाद कराते न हम लोग आते। एक सीधी सी बात, आते हम नहीं आते, अपने अपने बिस्तर पे या जहां जिसका मन होता रहता हो, ठीक है। लेकिन नहीं, इन्होंने मिलाद पाक का प्रोग्राम किया, बुलाया हम लोगों को, आप लोगों को सबको बुलाया। कुछ तो आप लोग नहीं बयान कर रहे हो तो सुभान अल्लाह तो कह ही रहे होगे भाई कि नहीं? वो भी नहीं कह रहे आप लोग। जब लोग कह रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़िए तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? माना हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो हम लोगों को जिक्र करने का सवाब, ज्यादा जिक्र कर रहे हैं तो ज्यादा जिक्र करने का सवाब आपको। आप अगर थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से सवाब, लेकिन सवाब तो मिल रहा है। हम सब का जितना हम लोग पाएंगे इस सब का पूरा गट्ठर का सवाब ये लोग ले जाएंगे। कितना अल्लाह करीम है, कितना अल्लाह मेहरबान है। जो नेकियां करता है वो तो सवाब पाता ही है, लेकिन जो नेकियां करने की दावत देता है और जितने लोग भी उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, सबके अमल करने और सबके सवाब का, अमल का सवाब, नेकी का सवाब वो दावत देने वाला इकट्ठा पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और मोहब्बत
जब ही पैदा होगी जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाली करेंगे तब। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, और आपने अमल करके बताया कब्रिस्तान जाओ, वहां पर इसाले सवाब करो, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ, खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है। बेशक उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है, खाने की बरकत उठ जाती है। लिहाजा खाने से पहले, पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और जब घर का दरवाजा बंद करना हो, कुंडी लगानी हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि जिस कुंडी को, दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़ करके बंद कर दिया जाएगा उसे शैतान भी नहीं खोल सकता। सुभान अल्लाह। बेशक उस दरवाजे को शैतान भी नहीं खोल सकता। अब बताओ, जब शैतान नहीं खोल पाएगा तो फिर कौन खोल पाएगा? वही खोल पाएगा फिर जिसने उसको बंद किया है, जिसने उसे बंद किया है, बस वही खोल पाएगा, और कोई, शैतान का मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो नहीं खोल पाएगा। आज हम लोगों को बिस्मिल्लाह कहने, बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई। लिहाजा मुख्तसर से वक्त में जितना भी अर्ज किया गया आपसे, आपके सामने पेश की गई बहुत सारी बातें, उन बातों को हम और आप अपने दिल की गहराइयों में उतारें, जहन में रखें, न जहन से निकालें और न हम अपने दिल से निकालें। एक बात मैं और आपको बहुत जरूरी है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मौका आने वाला है। शबे बारात की रात में लोग नफल बहुत पढ़ते हैं, लोग नफल बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नफल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नफल पढ़ने का हक किसको है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। नफल पढ़ने का हक उसको है जिसके ऊपर फर्ज नमाजें बाकी न हो, जिसके ऊपर फर्ज नमाजें बाकी न हो, वाजिब नमाजें बाकी न हो। क्योंकि नफल नमाजें वो कितनी भी फजीलत वाली नफल नमाजें हो, इंसान के ऊपर पढ़ना वाजिब नहीं है। वो तो सिर्फ एक सवाब की चीज है, अच्छी चीज है, बेहतर चीज है, उनको आप कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं होगे। एक भी नफल अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार नहीं होगे, लेकिन अगर फर्ज नहीं पढ़ा है तो गुनहगार होंगे, वाजिब नहीं पढ़ा है तो गुनहगार होंगे। तो फिर आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए इसी अजमत वाली बरकत वाली रात में? तो मैं कहूंगा कि ये अजमत वाली बरकत वाली रात ही की बात मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी पूरी जिंदगी के लिए बात कर रहा हूं। मैं आपकी पूरी जिंदगी के लिए बात कर रहा हूं। जरूरी यह है कि आज हमारे और आपके लोगों का हाल यह है कि हमारी और आपकी ना जाने कितनी फर्ज नमाजें कज़ा हो गई। बहुत दिनों तक हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने नमाजें नहीं पढ़ी है, ऐसे घूम रहे, पढ़ी नमाज नहीं पढ़ी, ऐसे वक्त अपना काट दिया इधर उधर में, और अब चले हैं जनाब नफल पढ़ने के लिए। सुनिए, नहीं, नफल रुक जाओ, नफल पढ़ लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुको, अभी आपका हक नहीं है। हक आपका ये है कि पहले जो आपके ऊपर फर्ज नमाजों का बोझ लदा हुआ है, जिम्मेदारी है, वाजिब नमाजों की जिम्मेदारी है, पहले आप वो वाजिब अदा करो, नफल बाद में पढ़ लेना।
सुभान अल्लाह। पहले फर्ज अदा कर लो, बाद में नफल अदा करना। तो आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा सुनो, उसका तरीका यह है कि आज भी जब आप मस्जिद जाएं और आपको मालूम है कि हम पर फर्ज नमाज हमारी बहुत सारी छूट गई हैं, सालों साल की छूट गई हैं, तो अब आप नफल न पढ़िए, सुन्नत गैर मुअक्कदा न पढ़िए। सुन्नत गैर मुअक्कदा किसमें है? असर में फर्ज से पहले 4, इशा में फर्ज से पहले 4, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और नफल नमाजें जोहर में 2 हैं, फर्ज के बाद, सुन्नत के बाद, और इसी तरीके से मगरिब में भी 2 नफल हैं, और फिर ईशा में भी 4 नफल हैं, जिनको हम नफिल कहते हैं। तो इनकी जगह पे फिर करना क्या है? इनकी जगह पे पहले करना आपको यह है, वरना तो इसका हिसाब लगाना चाहिए। मैंने तो हिसाब अपना भी लगाया है और 1-2 साहब को और भी हिसाब लगा के बताया है। इसके लिए बाकायदा कापी किताब ले करके उसकी गिनती करके हिसाब लगाना पड़ता है, क्योंकि जिसका कर्ज है आपके ऊपर तो उसको तो अदा ही करना है ना। जी जी बेशक। जिसका कर्ज है उसका तो अदा ही करना है भैया। हाँ, उसका तो अजी है। हाँ, ज़कात आदमी दे नहीं रहा है, पता चला सदका करना है। क्या सदका? अरे पहले ज़कात अदा करो, सदका बाद में कर लेना। सदका तो बाद में है, पहले ज़कात है जो फर्ज है। तो फर्ज नमाज उसकी जगह के ऊपर अदा करना है। कैसे? टाइम मिल गया हमको, जोहर के वक्त हम गए पहले, तो वो 4 सुन्नतें तो मुअक्कदा है, उनको पढ़ना ही है। और भी टाइम बचा, मालूम हुआ कि अभी कुछ मिनट बचे हुए हैं जमात में, तो आप नियत बांध लीजिए फजर की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर जो सबसे पहले मुझसे कज़ा हुई है, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, 2 रकात फर्ज की फजर की फर्ज अदा कर लीजिए, जो अभी थोड़ा टाइम बचा है। तो एक वक्त का कर्ज अदा हो गया, अदा हुआ कर्ज, जी बेशक अदा हो गया। इसके बाद जोहर के बाद हमने 2 सुन्नतें पढ़ ली, और फिर जो 2 नफल है उसकी जगह पे फिर हमने वही कर लिया कि पहले फजर अदा कर रहे हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर जो सबसे पहले मुझसे कज़ा हुई है, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आपने 1 फजर और आपने पढ़ ली, 2 दिन का कर्ज अदा हो गया फजर का। इसके बाद फिर हाँ यार टाइम तो भी है नहीं, घर भी कोई काम नहीं है, और क्या करेंगे, घर जाके बैठेंगे। अभी मेरा वजू भी है, ताजा दम है, लाओ 2-4 दिन की फजर और पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हिसाब लगा करके चाहे तो फजर को फजर के टाइम पढ़ लें, जोहर को जोहर के टाइम, असर को असर के टाइम, मगरिब को मगरिब के टाइम, ईशा को ईशा के टाइम, या हिसाब लगा करके कापी किताब में लिख करके पहले फजर ही पढ़ डालिए, फिर जोहर पढ़ डालिए, फिर असर पढ़ डालिए, फिर ईशा पढ़ डालिए, फिर वितर पढ़ डालिए। इस तरीके से अपना जो कर्ज है फर्ज का वो अदा कीजिए। और जब सब मालूम हुआ कि अब अदा हो गई है, तो अब खूब नफल पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, सवाब मिलेगा, ठीक है। तो और इसी तरीके से शबे बारात में रात आप जग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इबादत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, तस्बीह पढ़िए, और अगर नमाज आप पढ़ना है तो नमाज फिर वही आप पढ़िए कि जो आपके ऊपर कर्ज है, तो और माना वही पढ़िए। आपको सवाब लेने से मतलब है ना, आप सवाब के लिए नमाज रात जाग रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं सवाब के लिए, तो सवाब वो हासिल कीजिए जो कर्ज अदा करके हो रहा है। कर्ज अदा करके हो रहा है वो सवाब हासिल कीजिए, ऐसा न सवाब हासिल कीजिए कि उधर नफिल भी पढ़ रहे हैं। और मसला ये है कि जब तक इंसान के जिम्मा फर्ज रहता है नफल कबूल नहीं होता, नफल कबूल नहीं जब तक कि फर्ज जिम्मे में बाकी है। इस वजह से रात जागिए, मैं नागना में मना कर रहा हूं, आप जागिए, लेकिन नफल की जगह पर जो पिछली नमाजें छूट गई हैं जितना हो सकता है उतनी आप पढ़ते जाइए। हाँ,
नफल नमाजें पढ़ने का उसको हक है कि माशाअल्लाह वो बालिग नहीं हुआ था कि पहले ही से वो नमाज पढ़ने का आदी, बालिग अभी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी अच्छों की सोबत में पड़ गया, मदरसे में रह करके और अच्छी तरीके से नमाजें पढ़ने लगा था। पहले ही से 12-13 साल ही की उम्र से वो नमाज का पाबंद हो गया था और फिर जो नमाजें उसकी छूटती थी वो फौरन ही नमाज वो अदा कर लेता था, कज़ा करके अदा कर लेता था। तो अब जब ऐसी हालत की उसकी हो जाए कि एक भी फर्ज उसकी कज़ा नमाज नहीं है, अब अगर बरकत वाली रातें आए तो अब खूब वो नफिल पढ़े, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके जिम्मे अब कर्ज है ही नहीं, वो तो सब अपने वक्त पे सारी नमाजें अदा करता चला गया है। लिहाजा अब उसके लिए कोई बात नहीं, उसको हक है कि वो नफिल नमाज पढ़े। और जिसके जिम्मे फर्ज है तो उसको हक नहीं है कि वो नफल पढ़े, उसके जिम्मा पहले हक ये है कि वो फर्ज पढ़े और जब फर्ज अदा हो जाए तो नफल नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। लिहाजा रात जागिए, इबादत कीजिए, कब्रिस्तान जाइए, इबरत हासिल कीजिए कि अल्लाहु अकबर, हम यहाँ हैं और मिट्टी के नीचे लोग दफन हैं, एक दिन हमारा भी हाल यही होना है, हमको भी इसी मिट्टी के नीचे दफन होना है जिनकी जियारत करने के लिए आज हम लोग आए हैं। और जब ये चीज आप सोचेंगे तो दिल के अंदर जरूर ख्याल आएगा कि यार गुनाह नहीं करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए, बुराइयां अगर हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए और नेकियां करना चाहिए। मेरे ख्याल से जरूर इंसान के दिल में ख्याल पैदा होगा, जरूर वो सोचेगा, जरूर थोड़ी देर के लिए वो कांप जाएगा और सोचेगा यार जो हम गुनाह कर रहे हैं अब इंशाल्लाह वो गुनाह हम नहीं करेंगे और जो नेकियां हैं इंशाल्लाह हम नेकियों में अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लिहाजा आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ा बयान किया जाए तो नेकी है और ज़्यादा बयान किया जाए तो नेकी है। वक्त काफ़ी हो चुका है, घंटे से ऊपर हो चुका, वक्त भी काफ़ी है। अल्लाह ताला इतना ही जितना बयान हुआ है हमसे आपसे सबसे इसे कबूल कर ले। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, हम लोग तो इस दुनिया के मुसाफिर हैं, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है हम लोगों का है, या हमेशा के लिए हम लोग नहीं आए हैं, चंद दिन रह लें और फिर सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो दुनिया जो है वो जी लगाने की नहीं है, ना ही इसमें मस्त होने की है। बस ये तो हाल ऐसा है कि इससे अपना काम चला लो, चलते बनो, इससे अपना काम जैसे तैसे चला लो और आगे बढ़ो। आगे कहाँ, आखिरत की तरफ बढ़ना है, आखिरत की तैयारी करना है। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म इरशाद फरमाया है उन बातों पर हम सारे लोगों को अच्छी तरीके से अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जितने लोगों ने जिक्र खैर किया है और जितने भी लोगों ने जिक्र खैर सुना है, अल्लाह ताला अपने फजल करम से सबका जिक्र खैर करना, सबका जिक्र खैर सुनना सब कबूल फरमाए और हमको सबको राह हक मसलक के आला हजरत पर मुस्तकिल पाबंदी के साथ अच्छी तरीके से अमल करने की और उस पर गामजर रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गिरती पर जलवा अफरोज हुए तो तमाम फरिश्ते आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर आए, सलातो सलाम का नजराना उन्होंने पेश किया। बुजुर्गान दीन से कुछ उसी बात को लेकर के, वही अंदाज को लेकर के कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जब जिक्र हो तो बुजुर्गों ने मिलाद पाक के आखिर में खड़े होकर के सलातो सलाम का नजराना पेश किया है। आज भी वही तरीका जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामे क़यामत जब तक कि सुन्नी बाकी रहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश होता रहेगा। आइए हम लोग भी अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें।